वेलकम बैक गाइस। मैं श्योर हूँ कि कल मैंने जो कोलकाता वर्सेस आरआर की टीम दी थी उसमें आपने क्लीन विन करी होगी। आज मैं कुछ ऐसी ही टीम दूंगा आपको कि जिससे आप एकदम से ही क्लीन विन कर पाए, आपको कोई दिक्कत ना आए विन करने में। तो आज शाम 7:30 बजे है डीसी वर्सेस बेंगलोर का मुकाबला। दोनों को ही क्वालिफाई करना है, तो दोनों ही अपना पूरा एफर्ट लगाएगी। तो मैं आपको पूरा पिच रिपोर्ट और बैटिंग लाइनअप सभी दे दूंगा इस वीडियो में। आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिए और अपडेट के बाद फाइनल टीम के लिए ज्वाइन हो जाए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, हम ये बात करें तो ये मैच खेला जाएगा अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में, जो कि पेसर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन पिच मानी जाती है इस स्टेडियम की। यहाँ पे स्पिनर कुछ खास जलवा नहीं दिखा सकते और ये बहुत ही लोएस्ट स्कोर पिच भी मानी जाती है। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे पेसर्स बॉलर्स के ऊपर, जो कि आज पूरा ही जलवा दिखा सकते हैं और दोनों ही टीम को होना है क्वालिफाई। तो दोनों के ही बॉलर बहुत ही बेहतरीन खेल सकते हैं आज के मुकाबले। तो अब हम बात कर लेते हैं आरसीबी की बैटिंग लाइनअप की। तो यहाँ पे अमूमन पूरी टीम ही पूरी बैटिंग ले लेती है, क्योंकि ये नाम बड़े दर्शन छोटे एकेडमी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बतौर ओपनर आते हैं जे फिलिप्स और डी पडिक्कल। दोनों ही युवा और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप चाहे तो दोनों में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जा सकते हैं जे फिलिप्स के साथ। फिर वन डाउन आते हैं विराट कोहली, जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, ये होने वाले हैं हमारी मस्ट पिक में। फिर आते हैं एबीडी विलियर्स, ये तो क्या ही बताए, लीजेंड प्लेयर है, तो इन्हें हम जरूर लेंगे। ऊपर से विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो कैचेस के भी पॉइंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, ये बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं और पूरी 4 ओवर भी डालते हैं और बैटिंग में भी प्रमोट हो जाते हैं। फिर आते हैं गुरप्रीत सिंह, ये भी बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, अगर आप चाहे तो इन्हें भी ले सकते हैं। फिर आते हैं क्रिस मॉरिस, ये बड़े बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में रन नहीं बना पाए थे, लेकिन ये 2 या 3 विकेट जरूर चटकाते हैं, तो हम इन्हें बतौर बॉलर ट्राई करेंगे। फिर तो बॉलर आते हैं, अगर इनकी विकेट गिर जाती है, अमूमन इसकी पूरी टीम ही बैटिंग लेती है और बहुत ही लो स्कोर ज़्यादातर बनाती है। आज हम चाहेंगे कि पूरा एफर्ट लगाए, तो चार बैट्समैन खेलना इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ही टीम बड़े स्कोर की तरफ जा सकती है। फिर हम बात कर लेते हैं बॉलिंग लाइनअप की। फिर अगर हम बात करें आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप की, तो यहाँ पे क्रिस मॉरिस, इन्होंने पिछले मुकाबले में सिर्फ 2 ही ओवर डाले थे, लेकिन ये 3 या 4 ओवर भी डाल देते हैं मुकाबले पे। ये डिपेंड करता है कि आरसीबी के कितने बॉलर खेलते हैं। तो वो फाइनल अपडेट तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे ही, तो वहीं से फाइनल टीम उठा सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर स्टार्टिंग में ही ओवर डालते हैं, लेकिन ये 4 ओवर पूरी करते हैं। लेकिन पिछले मुकाबले में मोहम्मद सिराज खेले थे, तो इन्होंने सिर्फ 3 ओवर ही डाली थी। फिर आते हैं नवदीप सैनी, ये भी 2-3 ओवर डालते हैं और एक आध विकेट चटका लेते हैं। फिर मोहम्मद सिराज, उन्होंने 1 ही ओवर डाली थी, क्योंकि 14 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था एसआरएच ने, तो ये भी पूरी अपनी 4 ओवर डालते हैं। फिर आते हैं यूजी चहल, ये तो पूरी की पूरी 4 ओवर डालते हैं और ये रहेंगे हमारी मस्ट पिक में, क्योंकि ये बहुत ही चतुराई से बॉलिंग करते हैं। फिर आते हैं उडाडा, ये भी अपनी 4 की 4 ओवर डालते हैं, तो हमारी मस्ट पिक रहने वाली है क्रिस मॉरिस, युजवेंद्र चहल और उडाडा। सिराज या नवदीप सैनी में से आप एक को भी ले सकते हैं। मैं जाऊंगा यहाँ उडाडा के साथ, क्योंकि बतौर स्लो गेंद भी डालना जानते हैं, तो ये विकेट जरूर चटकाएंगे दिल्ली की। तो यहाँ पे बतौर ओपनर आते हैं पृथ्वी शॉ और शिखर धवन।
पृथ्वी शॉ हालांकि अच्छे खिलाड़ी है लेकिन पिछले कई दिनों से फॉर्म में नहीं चल रहे और शिखर धवन 2 सेंचुरी लगाने के बाद 0 या 5-10 रन पे आउट हो रहे हैं। लेकिन हम ट्राई करेंगे इन दोनों को, क्योंकि दोनों अच्छे प्लेयर है, कभी भी खेल सकते हैं। फिर 1 डाउन आते हैं कप्तान यानी कि श्रेयस अय्यर, ये तो बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, एवरेज स्कोर 40 लगाते ही है, 40 या 50 एवरेज मारते ही है। फिर आते हैं ऋषभ पंत, इन्हें भी हम ट्राई जरूर करेंगे क्योंकि ये देते हैं विकेट कीपिंग से भी पॉइंट, बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खेलते हैं तो इन्हें भी हम ट्राई करेंगे। फिर ऑलराउंडर के तौर पे आते हैं मार्कस स्टोइनिस, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी बैटिंग में प्रमोट हो रहे हैं तो हम इन्हें भी ले सकते हैं अपनी टीम में। सिमरन हेटमायर, ये भी बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन अभी दर्शन छोटे हैं इनके, कुछ बड़ा कर नहीं पाए हैं। फिर हर्षल पटेल, ये आए हैं अंकित राजपूत की जगह पे, तो मुझे लगता है हर्षल पटेल की जगह पे खेल सकते हैं अंकित राजपूत। तो फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करेंगे। फिर आते हैं अश्विन, ये ऑलराउंडर कहे जाते हैं क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग तो करते ही हैं। फिर आते हैं पी दुबे, ये नए और युवा खिलाड़ी है, अगर आप चाहे तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं, बतौर बॉलर खेलते हैं ये। फिर आते हैं कगिसो रबाडा, ये भी बड़े हिट लगा सकते हैं लेकिन ये बतौर बॉलर खेलते हैं तो इनकी बैटिंग आना थोड़ी मुश्किल है। तो हमारी मस्ट पिक में रहेंगे पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत। अब हम करते हैं बॉलिंग लाइनअप यानी कि डीसी की बॉलिंग लाइनअप। तो रविचंद्रन अश्विन पूरी 4 ओवर डालेंगे और एक आध विकेट भी चटका सकते हैं। कगिसो रबाडा, इन्होंने पिछले मुकाबले में 3 ही ओवर डाली थी क्योंकि 14 ओवर में मैच खत्म हो गया था, ये भी अपनी पूरी 4 ओवर डालेंगे और ये 2 या 3 विकेट चटका सकते हैं। फिर ए नोटिजे, ये भी पूरी 4 ओवर डालते हैं, डेट स्टार्टिंग में भी डालते हैं और डेट में भी डालते हैं, तो ये भी विकेट चटकाएंगे। तो ये कगिसो रबाडा और ए नोटिजे हमारी मस्ट पिक में रहेंगे। मार्कस स्टोइनिस से बहुत बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं तो इन्हें भी हम ट्राई जरूर करेंगे। पी दुबे नए खिलाड़ी है, 3 ओवर डाली थी लेकिन इनकी इकोनॉमी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये भी विकेट चटका सकते हैं, आप अगर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। हर्षल पटेल को भी आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है आज हर्षल पटेल की जगह अंकित राजपूत खेलेंगे। तो फाइनल टीम तो अपडेट के बाद आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन से हम लेना चाहेंगे एबीडी विलियर्स को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और दिल्ली की तरफ से आप ऋषभ पंत को भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और बेंगलोर की तरफ से जे फिलिप्स, क्योंकि ये बतौर ओपनर आते हैं और 30-35 रन एवरेज मारते हैं तो ये 50 लगा सकते हैं। मुझे लगता है आज के मैच में ज़रूर लगाएंगे। फिर हम बैट्समैन की बात करें तो यहाँ से हम लेंगे विराट कोहली को, जो कि 1 डाउन आते हैं। फिर डीसी की तरफ से बतौर ओपनर आते हैं शिखर धवन, इन्हें भी लेंगे। और डीसी के कप्तान 1 डाउन आते हैं श्रेयस अय्यर, तो हम इन्हें भी ज़रूर ट्राई करेंगे। फिर हम ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ से हम लेंगे क्रिस मॉरिस को, अगर आप चाहे तो मार्कस स्टोइनिस को ले सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे क्रिस मॉरिस के साथ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं और डेट में भी डालते हैं और स्टार्टिंग में भी ओवर डालते हैं। फिर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ से हम लेंगे कगिसो रबाडा को, ये हमारी मस्ट पिक रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। फिर आरसीबी की तरफ से लेंगे हम यूजी चहल को, इन्हें भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर बेंगलोर की तरफ से उडाडा और पी दुबे, डीसी की तरफ से अगर आप चाहे तो उडाडा की जगह पे नोटिजे को ले सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट मेंटेन होता है तो आप नोटिजे को ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन हम जाएंगे उडाडा के साथ। अब हम वाइस कैप्टन की बात कर ले तो हम यहाँ से एज कैप्टन जाएंगे विराट कोहली के साथ और वाइस कैप्टन बनाएंगे श्रेयस अय्यर को। अगर आप चाहे तो कैप्टन एबीडी विलियर्स और वाइस कैप्टन शिखर धवन को बना सकते हैं, लेकिन मैं कैप्टन बनाऊंगा विराट कोहली को और वाइस कैप्टन बनाऊंगा श्रेयस अय्यर को। अब प्रीव्यू दे देता हूं मैं आपको। तो ये रहेगी हमारी फाइनल टीम। यहाँ पे हमारे कैप्टन रहेंगे किंग कोहली और वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर। और मैं आपको दे दूँ एक अच्छी ग्रैंड लीग की और हेड टू हेड के लिए टीम, तो ये टीम आपके लिए रहेगी बहुत ही बेहतरीन। इसमें थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है
विराट कोहली को और उनकी जगह पे लिया है डी पडिक्कल। लेकिन ऑल ओवर आप टीम देखें, विराट कोहली अगर 15-20 रन में ही आउट हो जाते हैं तो ये टीम आपको बहुत ही विन करा सकती है, क्योंकि सभी प्लेयर आप देख सकते हैं बड़े प्लेयर ही लिए हुए हैं। शिखर धवन और ऋषभ पंत लिए हुए हैं, और मार्कस स्टोइनिस और क्रिस मॉरिस दोनों को एक ही टीम में बहुत ही कम लोगों ने लिया होगा। तो ये टीम रहेगी आपके लिए बेस्ट टीम। अगर आप चाहे तो बड़ा इन्वेस्ट करना चाहे तो ये टीम के साथ आप ज़रूर बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी आप ऐसी मीम्स, न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल यानी कि इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। और हमारी वेबसाइट भी क्रिकेट लाइव है, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप जान सकते हैं पॉइंट्स टेबल और प्लेइंग 11 फाइनल टीम में दूंगा आपको अपडेट के बाद टेलीग्राम पे। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।